द्वार भगवान का वीर हनुमान सा। संकट मिटाते हैं, भय को भगाते हैं, आशा जगाते नई राहों में। संकट मिटाते हैं, भय को भगाते हैं, आशा जगाते नई राहों में। प्रेम सदा इनो में पलता है, धर्म करक इनो से चलता है। रुकता नहीं पल भर, रुकता नहीं पल भर कभी कारवां, इनके अभियान का वीर हनुमान सा, वीर हनुमान सा, वीर हनुमान सा। आबत देखी अतुल बल शिवा, तारे सचिव सहित सुग्रीवा। हनुमान जी महाराज, आज मुझे पता चला है कि मेरे इस पर्वत के नीचे तराई के वन में कोई दो तपस्वी हाथों में धनुष बाण लिए, मानो ऐसा लग रहा है कि वह धनुष बाण लिए हमारी ओर आ रहे हैं। शायद वह मेरे भाई वाली के वो भेजे हुए वो गुप्तचर तो नहीं है, जो मेरा पता लगाते हुए ये तराई के वन में भ्रमण कर रहे हैं। मानो मुझे खोज कर वो मृत्यु दंड देना चाहते हैं, लेकिन नहीं। हनुमान जी, तुम्हारे रहते मुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अवश्य महाराज। तुम्हारे लिए एक मेरा आदेश है हनुमान जी। क्या महाराज? तुम्हें करना क्या है? क्या करना है? हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी वो तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। संभव बाली के वो गुप्त दूत मेरा ही पता लगाते हैं, छल से बल से या कौशल से वध करने मेरा आते हैं, छल से। मुझे लग रहा है मेरे भाई वाली के गुप्तचर तो नहीं है, लेकिन मेरा भाई वाली यहाँ नहीं आ सकता है। उसका कारण है मातंग श्राप बस बाली भ्रातो, यद्यपि यहाँ नहीं आ सकता है। जब तक दुनिया में जीवित हूँ, जब तक दुनिया में जीवित हूँ, वह चैन नहीं पा सकता है। जब तक दुनिया में जीवित हूँ, इसलिए तुम्हें करना एक कार्य है। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, लेकिन हो मेरा वह संदेह सही, तो मुझे इशारा करना तुम, लेकिन हो। इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगा, तुम जाकर उन दोनों वीरों का पता ठिकाना लो। धरवटी रूप कपित है जाई, जाकर तुम्हें ब्राह्मण का रूप धर के जाना है और उनका पता ठिकाना लेना है। शूर तने सुग्रीव जी, जिस समय मैं आपके पितृदेव सूर्यदेव जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गया था, विद्या अध्ययन करने के पश्चात गुरुदेव भगवान से मैंने गुरु दक्षिणा के लिए कहा, तो उन्होंने आपका आभार मेरे कंधे पर रखते हुए कहा था,
हनुमान, मेरे पुत्र की रक्षा करना, मेरे पुत्र की सेवा करना। तब से अनवरत मैं आपकी सेवा में लगा हुआ हूं, परंतु आज तक कोई ऐसा समय नहीं आया कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। आज आया तो ये दो पुरुष जिनको देख करके आप इतने भयभीत हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये बाली के भेजे हुए दूत हो तो मैं इस पर्वत को छोड़कर चला जाऊं, परंतु मैं संशय में पड़ गया। इस मार्ग से कोई आ नहीं सकता, जो आता है वो रास्ते में ही मर जाता है। कारण इस मार्ग पर एक कबंध नाम का दैत्य रहता है, जो भी इस रास्ते से आता है वो उसे मार डालता है। अगर ये दो पुरुष यहां तक आ पहुंचे हैं तो कुछ तो कारण है। यही मेरा संशय है कि वो मायावी राक्षस गया कहां है। परंतु आप भयभीत ना हो, हनुमान के रहते हुए आपको इस पर्वत को छोड़ करके कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप धैर्य को धारण करें, मैं जाता हूं और उन तपस्वियों का परिचय लेकर के आपके सम्मुख आता हूं। जाओ। और आप हैं भैया राम सिंह। राम सिंह कैथी वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, और आप हैं कमरुद्दीन जी 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। बालू भैया बदनपुरा से 21 मुद्राएं। आकाश भैया विप्र रूप धरी कपिता गया ये माते पूछ तो अस भया ये माते पूछ तो अस भया। सर्वप्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जब मेरी दृष्टि आपके सुंदर धनुष और बाणों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे आप कोई क्षत्रिय कुमार हो। वही दृष्टि जब मेरी आपके बलकर वस्त्रों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है आप वनवासी हैं नहीं, बन करके आए। जब मेरी दृष्टि आपके इस मुखड़े पर पड़ती है तो आप कोई राजा के राजकुमार लगते हैं। मालूम नहीं कर पा रहा, आप सांवले, जो आपके साथ हैं वो गोरे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनवीरा। कठिन भूमि, जब मेरी दृष्टि इस भूमि पर पड़ती है तो ये बहुत कठिन है, कठोर है। जब आप के चरणों को देखता हूं तो बहुत ही कोमल है। कठिन भूमि, कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। किस कारण आप इस घनघोर जंगल में भ्रमण कर रहे हैं? मृदुल मनोहर, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसे बन आतप बाता। कि तुम तीन देव महको नर नारायण कि तुम दो, कोई उत्तर नहीं। या फिर जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। क्या आपने इन दीन दुखियों को कष्टों से दूर रखने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिया है? आप कौन हैं? या फिर ये ऊंचे पहाड़ बालू पयार निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन? हैं आप यदि तपसी कोई या कोई छत्री बाके है? भूले भटके आ निकले जाते हैं, कहां कहां के हैं मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी। परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पड़ जाएगी। मानव शरीर के नाते से इतनी बात पूछते हैं, देखा है कहीं आपको आ रहा ना याद भूलते हैं। आपको कहीं तो देखा है पर याद नहीं आ रहा। आप मुझे अपना पावन परिचय प्रदान करें। हे तात,
आपने मेरा परिचय पूछा। मेरा परिचय कुछ इस प्रकार से है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। आप विचार कर रहे होंगे कि आपके साथ में नारी थी, वह दिख नहीं रही है। या हरि ने चरबे देही, या हरि ने चरबे देही, को जात फिरत विप्र हमोर। पंचवटी से मेरी जानकी का हरण हो गया है। मैं उसी को खोजते खोजते यहाँ तक आया हूँ। मैंने अपना परिचय गाकर वह कहकर सुनाया है। अब आप अपना परिचय बताएं। प्रभु पहचानी पर्यो गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुण्य धीरज धरी स्तुति कीन्ही, हृदय हरस निजो नाथ ही चीन्ही। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितवाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे मेरे महाप्रभु, आज आप इस सेवक को भूल गए। मैं तो आपकी माया में ग्रसित घूमा फिरता हूं, तब माया बस फिरहु भुलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। मैं तो आपकी माया में डूबा हूं, इसलिए मैं प्रभु को नहीं पहचान पाया। परंतु आज आपने भी मुझे भुला दिया। मैंने आपका परिचय पूछ लिया, मुझे क्षमा कर दें दीनानाथ। मोर न्याय में पूछा साईं, तो मैं पूछूं कसनर की नाई। मेरा न्याय तो पूछना था, क्योंकि मैं बंदर हूं। मुझे तो उतनी बुद्धि नहीं है कि मैं प्रभु को पहचान पाऊं, परंतु आपने अभी सेवक का परिचय पूछ लिया। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दें, क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। देखिए, राम जी ने हृदय से लगाया। सुन कपि जिए मानसे जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे मेरे महाप्रभु, आप देख रहे हैं मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं। श्री महाराज, हम वानर हैं। ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहते हैं, जो हम लोगों के राजा हैं। परंतु अभी अभी आपने बताया कि हमारे साथ हमारी भार्या अर्थात आपकी भार्या थी। पंचवटी नामक स्थान से किसी दुर्दांत राक्षस के द्वारा मातेश्वरी का हरण कर लिया गया। तो श्री महाराज हम वानर हैं। श्री महाराज हम वानर हैं। ये वो जिस दुराचारी ने सिया हरी, अरे हम उसका आज्ञा बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे। माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी का कष्ट मिटाने में जो आप काम करने आए, हम उस पर हाथ पटाएंगे। ये धरती दुष्टों से हीन कर इस पर अपना प्राण लड़ाएंगे। क्षमा करने भगवान, मैं आवेश में आकर के क्या कह गया। प्रभु
मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तबाही, सो सीता कर खोज कराही, जहते मरकट कोट पठाई। चल करके हमारे महाराज सुग्रीव से मित्रता करें। देखिए, यही विधि सकल कथा समझाई और लिए दुओजन पीठ चढ़ाई। पीठ पर हनुमान जी ने बिठाया राम जी लक्ष्मण जी को। अब आप लोग थोड़ा तालियां बजा दीजिए ताकि हनुमान जी को बल, भला हम आप लोग क्या दे सकते हैं। ये बात बोलिए हनुमान जी महाराज की। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाई, पावक साक्षी तेज करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। हनुमान जी, हमने तो तुम्हें इनका पता ठिकाना लेने के लिए भेजा था, अवश्य, लेकिन तुम यहीं पर ले आए, इसका कारण क्या है, हमें अवगत कराओ। महाराज, ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी, आप इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी पंचवटी नामक स्थान से ये 14 वर्षों के वन में व्यतीत करने के लिए आए हैं इनको, क्योंकि माता पिताजी द्वारा वनवास मिला है। पंचवटी नामक स्थान से किसी दुर्दांत दैत्य के द्वारा मातेश्वरी का हरण कर लिया गया है। उन्हीं को खोजते खोजते यहां तक आ पहुंचे हैं। मैं चाहता हूं भगवान, ये हमारे महाराज सुग्रीव हैं। महाराज, मैं चाहता हूं कि आपकी और प्रभु की मित्रता हो जाए। ये तो बहुत अच्छा विचार है। कैसे? मित्रता आप दोनों करेंगे और एक दास का पद खाली हो जाएगा, वो मैं ग्रहण करूंगा। इसलिए महाराज, अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता स्थापित की जाए। अग्नि की व्यवस्था की जाए। हे मेरे महाप्रभु, पावक साक्षी दे करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। सब प्रकार करी हो शिवकाई, जही विधि मिलई जानकी माई। हे मेरे महाप्रभु, मैं अग्नि को साक्षी मानकर आपको यह वचन देता हूं, जब तक सुग्रीव के शरीर पर प्राण है, जब तक आपके चरणों की सेवा करूंगा और मातेश्वरी जानकी को, जो अभी हर के ले गया है, मातेश्वरी जानकी को खोजने में आपकी पूर्ण सहायता करूंगा। मैं अग्नि को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि आज से सुग्रीव के जितने भी कष्ट है वो आज से हमारे हुए। सखा बचन सुन हर्ष, कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। जब से मैं इस ऋषमुख पर्वत पर आया हूं, तुम्हारी ओर देखता हूं सुग्रीव, तो तुम मुझे अत्यंत ही दुखी दिखाई पड़ रहे हो। जब से ऋषमुख पर आए हैं, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा हुआ देख, हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिप कर पहाड़ में रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है। हम साथी हैं सुख दुख के, कहे चलो तुम्हारा क्या प्रण है।
कहो मित्र। हे मेरे महाप्रभु, आज आप मेरा दुख पूछ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने मेरा दुख नहीं पूछा। आज आपने पूछा है तो मैं आपको अवगत करा रहा हूं। हे मेरे महाप्रभु, हम दो भाई हैं, मेरा बड़ा भाई बाली और मैं सुग्रीव। मैं बाली अरु दो भाई, प्रीत रही कछुवरन न जाई। हम दोनों भाइयों में बहुत ही ज्यादा अधिक प्रेम था, लेकिन किसी राक्षस के द्वारा हमारा प्रेम देखा नहीं गया। मैं सुत माया भी नाऊ, आया सो प्रभु हमरे गाऊ। एक दुंदुभी नामक राक्षस मैं का पुत्र हमारे नगर में, हमारे ग्राम में आया। उसने अर्धरात्रि पुनि द्वार पुकारा, मेरे भाई वाली को ललकारा। लेकिन मेरा भाई वाली इतना वीर है कि वो कोई भी ललकारे वह अस्वीकार नहीं करता ललकार को। वह मेरे भाई वाली ने अपनी गदा ली और अर्धरात्रि में उस मायावी राक्षस के पीछे दौड़ा। तो मैंने सोचा कि रात्रि में राक्षसों की माया बढ़ जाया करती है, तो मैंने अपने भाई की सहायता हेतु अपनी गदा ली और उसके पीछे दोनों भाई चले। मेरा भाई वाली आगे आगे और मैं पीछे। जब उस राक्षस ने देखा कि हम दोनों भाई उसका वध करने के लिए, युद्ध करने के लिए साथ में जा रहे हैं, तो वह एक गुफा में प्रवेश कर गया। जब वह गुफा में प्रवेश कर गया तो मेरा भाई वाली गुफा में प्रवेश करने से पहले उसने पीछे देखा कि मेरा भाई सुग्रीव आ रहा है। तो उसने कहा, भाई तुम कैसे? तो मैंने कहा, भैया मैं आपकी सहायता हेतु यहाँ पर आया हूँ। तो मेरे भाई वाली ने कहा कि तुम यहीं पर इसकी रक्षा के लिए कोई राक्षस ना आने पाए, तुम यहीं पर पहरा देना और मैं अंदर जाकर इसका वध करके पुनः वापस आता हूँ। परखिस मोए एक पखवारा, नहीं आऊं तो जानस मारा। अगर मैं 15 दिनों में वापस नहीं आऊं तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। तो मैंने 15 दिन नहीं प्रभु 1 माह तक वहां पर इंतजार किया भैया का। लेकिन वहां से देखा क्या, एक विशाल रक्त की धारा उस गुफा के द्वार से प्रवाहित हो रही थी। तो मैंने सोचा उस राक्षस ने मेरे भाई वाली का वध कर दिया है। तो मैंने सोचा जब भाई वाली का वध कर सकता है तो मुझे तो साधारण नहीं मार सकता है। तो मैं वहां से गुफा में एक शिला लगाकर लौट आया। जब बिना राजा के मंत्रियों ने देखा राज्य नहीं, राज्य में सेना और वह प्रजा दुखित है, तो मुझे राजा बना दिया। लेकिन मेरा भाई वाली मरा नहीं था, वह रक्त उस राक्षस का था। मेरा भाई वाली पुनः राज्य में आया और मेरे भाई वाली ने मुझे राज्य सिंहासन पर बैठा देखा तो काल की ना ही मुझे देखा और मुझे मार के निकाल दिया। जब से मैं यहीं पर प्रभु रहता हूँ और मेरी पत्नी रोमा को भी छीन लिया है। ये गलत किया। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा बिसारा। बस बस मित्रवर, मैं अब और अधिक नहीं सुन सकता हूँ। सुन सुग्रीव, मैं मरिहऊ बाली एक ही बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरे प्राण। मैं बालू को एक ही बाण में समाप्त कर दूंगा, वह चाहे ब्रह्मा जी की शरण में जाए या शंकर जी की शरण में जाए या खुद विष्णु जी की शरण में जाए। भगवान आपने एक गलती कर दी। क्या? शपथ ले ली जाने कुछ बिना कुछ जाने आपने शपथ ले ली कि मैं बाली को एक ही बार से मार दूंगा। लेकिन बाली को मारना साधारण नहीं है। क्यों? आप शायद नहीं जानते, मेरे भाई वाली में वह वरदान है कि जो उसके सम्मुख लड़ने जाएगा तो उसका आधा बल मेरे भाई बाली पर आ जाएगा। लेकिन आप शपथ ले चुके हैं, अब क्या होगा? नहीं मार सकते, क्योंकि मैं जिसके भाई से गाय बना वह नाहरसा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई पर भाई नहीं कसाई है। लेकिन उसका कारण है, आप चले, मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। दुंदुभी अस्ति ताल दिखराए, दुंदुभी अस्थि, दुंदुभी की हड्डियां दिखाई प्रभु। और ये 7 ताड़ के वृक्ष देख रहे हैं, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। बिन प्रयास रघुनाथ जय हो। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। प्रभु अब मुझे विश्वास हो गया। अब विश्वास हो गया? अब तुम्हें एक कार्य करना है। कौन सा? अब तुम्हें बाली से युद्ध के लिए ललकारना। क्या कह रहे हैं? बाली को युद्ध के लिए ललकारो। ये नहीं, शपथ आपने लिए तो आप पूर्ण करिए, आप जाइए। हम 14 वर्षों तक किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।